गुड मॉर्निंग सभी भैया। हम लेसन 11 ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस, अर्थात रुपया जो हैं, रुपया पैसा ये खुशियाँ नहीं दे सकती, धन संपदा। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। ही वॉज ईगर फॉर मोर एंड मोर वेल्थ, वह अधिक से अधिक धन को अर्जन करने की इच्छा रखते थे। हिज नेम वॉज मिडास, उसका नाम मिडास था। ही वर्शिप्ड गॉड, वह ईश्वर की पूजा किए, प्रार्थना किए। गॉड became pleased with him and he told the king to ask for a boon. ईश्वर उस पर उनसे प्रसन्न हो गए और उसने उसे एक वरदान मांगने को कहा। He asked for the power to turn a thing into gold. जब ईश्वर ने उसे वरदान मांगने को कहा, उसने ईश्वर से वस्तुओं को सोना में परिवर्तित कर देने की शक्ति की मांग की। नाउ द किंग वॉज ब्लेस्ड विथ अ बोन टू टर्न थिंग इन गोल्ड। राजा को वरदान मिल गया कि वो वस्तुओं को सोना में परिवर्तित कर सकते थे। द किंग बिकेम मच डिलाइट, राजा जो हैं सो बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। कमिंग बैक मिडास टच्ड हिज बेड, वापस आने के पश्चात मिडास जो हैं अपने बेड को टच किए। जैसे ही टच किए, उसे छुए, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, वह जो है सोने में परिवर्तित हो गया। ही टर्न्ड हिज एंटायर प्लेस इनटू गोल्ड, शेष जितने भी उनके जगह थे सभी को उसने टच करते गया और सब सोना में कन्वर्ट होते गया, बदलते गया। द किंग वॉज गिवन सम फूड टू ईट, राजा को भोजन खाने के लिए दिया गया। एज द किंग टच द फूड, जैसे ही राजा ने भोजन को छुआ, टच किया, टर्न द इनटू गोल्ड, वह जो है भोजन सोना में परिवर्तित हो गया। ही पिक्ड अप द ग्लास फुल वाटर, वह भरे हुए पानी से ग्लास को जैसे ही उठाया, एज ही होल्ड द ग्लास इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, जैसे ही उसने ग्लास को पकड़ा, वह जो है सोने में परिवर्तित हो गया। इट टर्न्ड इनटू गोल्ड। नाउ ही कुड नाइदर ईट नॉर ड्रिंक, अब वे न तो खा सकते थे न ही पी सकते थे। Meanwhile his son came to the king, ठीक उसी समय उनके पुत्र राजा के पास आए। एज ही टच्ड हिम, जैसे ही उसने उसे छुआ, ही टर्न्ड इनटू गोल्डन स्टैचू, उनके जो पुत्र थे वो सोने की स्टैच्यू यानी मूर्ति, प्रतिमा, सुनहरी प्रतिमा में बदल गए। द किंग वॉज वेरी सैड, राजा बहुत उदास था। द वून ही ब्लेस्ड बिकेम अ कर्स फॉर हिम, उसे जो वरदान मिला था वो वरदान अभिशाप में बदल गया था। द किंग प्रेड टू गॉड, राजा ने ईश्वर से प्रार्थना किया। आई डू नॉट वांट मनी, मैं धन नहीं चाहता हूँ। आई हैव नो नीड ऑफ बून, मुझे वरदान की
इस शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ही रिक्वेस्टेड टू टेक इट बैक, उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु इस शक्ति को आप पुनः वापस ले लीजिए, इस वरदान को। ही वेप्ट बेटर लाइक अ चाइल्ड, ही वेप्ट बेटर लाइक ए चाइल्ड, वह एक बच्चे की भांति रो रहे थे बहुत ही। ही रिपेंटेड ओवर हिज ग्रीड, वह जो है सो अपनी लालच पर पछतावा कर रहे थे, पछतावा किए। सीइंग हिज ग्रेफ गॉड टुक बैक द वुंड, उनकी जो दुख थी, पीड़ा थी, उसको देखते हुए ईश्वर ने उनसे वो शक्ति जो है वरदान वापस ले ली। नाउ द किंग वॉज फ्री फ्रॉम ग्रीड, अब राजा जो है सो लालच से पूर्णतः मुक्त यानी स्वतंत्र थे। ही बिकेम वेरी काइंड टू हिज पीपुल, वह अपने लोगों के लिए बहुत ही लोगों के प्रति दयालु बन गए। ही रियलाइज्ड दैट मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस, उसने रियलाइज किए कि रुपया जो है, रुपया पैसा मनी यानी रुपया पैसा या धन संपदा ये खुशियाँ नहीं दे सकती हैं। तो आप सभी भी रियलाइज में फील करना, महसूस करना। तो आप सभी भी इसे जो है सो अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस लेसन के अंत में न्यू वर्ड्स हैं जिसे बनाने का प्रयास करेंगे। न्यू वर्ड्स को लिखना है और साथ ही साथ उनका मीनिंग भी लिखना है। ग्रीडी मीन्स लालची, ईगर मीन्स किन टू डिजायर यानी उत्सुक। वर्शिप मीन्स पूजा करना। बोन अर्थात ब्लेसिंग, अभिशाप या शाप या इसको वरदान कह सकते हैं एक तरह से। एंटायर, होल यानी संपूर्ण। टच मीन्स छूना। बिटरली विथ बेटर यानी कि जिसको कटु कह सकते हैं। हैप्पीनेस द स्टेट ऑफ प्लेजर अर्थात खुशी की माहौल या खुशी की स्थिति। रियलाइज टू फील महसूस करना। मनी दैट मीन्स वेल्थ यानी धन संपदा या रुपया पैसा। इसमें क्वेश्चन आंसर है। एक्सरसाइज में 1 नंबर में क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आप सभी इसे बनाए होंगे चूँकि क्वेश्चन आंसर हम ग्रुप पे भेज चुके हैं। 2 नंबर में है मेक सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स से सेंटेंस बनाना है। जैसे आस्क्ड फॉर, तो द किंग आस्क्ड फॉर द पावर टू टर्न थिंग इनटू गोल्ड, ऐसे करके सेंटेंस बनाएंगे। 3 नंबर में है मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम फ्लोइंग वर्ड एडिंग हुड और शिप। हुड और शिप जोड़ते हुए सभी में क्रमशः चाइल्ड में हुड लगाएंगे। चाइल्डहुड, बॉयहुड, मदरशिप, फ्रेंडशिप, फादरहुड। तो इस प्रकार से बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 नंबर में है राइट नेम्स ऑफ 6 फ्लावर्स अर्थात 6 फूलों का नाम आप सभी लिखेंगे। 5 नंबर में राइट द फुल नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, अपने 5 दोस्तों का नाम लिखने के लिए कह रहे हैं, लिखेंगे आप सभी। 6 में है मेमोराइज अर्थात याद करने के लिए हैं। तो इसमें एनिमल्स हैं और उसके यंग वंस अर्थात जो हैं वो हैं hen। तो उसके जो बच्चे होते हैं उसको चिक कहा जाता है। डक के बच्चे को चिक, डकलिंग। कैट के बच्चे को किटन। तो इस प्रकार से डॉग के बच्चे को पपी, फ्रॉग के बच्चे को टेडपॉल, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर, बफेलो के बच्चे को काफ, पिग के बच्चे को पिगलेट। आप सभी इसे याद करेंगे। इस प्रकार ये लेसन यहाँ समाप्त हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।